अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे मुख्तलिफ सोलर पैनल्स की प्राइसेस के बारे में भी बात करूंगा। इसके अलावा अवेलेबिलिटी की भी बात करूंगा और इसके अलावा हम इस वीडियो में आपके कमेंट्स को भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और मैं उनमें से कुछ कमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली जो है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं और उन कमेंट्स के जो आंसर हैं, वो जो आप लोग मुझसे सुनना चाहते हैं, उनके आंसर्स वो डेफिनेटली मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्वर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बातें हैं, मुफीद बातें हैं, प्राइसेस की कुछ अपडेट्स हैं, सोलर सिस्टम जो है वो उसकी आजकल मार्केट में क्या सूरत हाल है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, मैं प्राइसेस पर आता हूं, लेकिन प्राइसेस से पहले मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स जो हैं वो लेना चाहता हूं। आप में से किसी ने पूछा है कि मेरे पास जो है वो 6 पैनल्स हैं, 150 वाट के छोटे जो पैनल होते हैं, 150 180 वाट के 6 हैं। तो मैंने PWM चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है, लेकिन मेरी जो तार है, जो मैंने 10 mm की भी लगा कर देख ली है और वो तार भी गर्म हो जाती है। ये क्यों गर्म हो जाती है, इसका क्या जो है फॉल्ट हो सकता है? तो सबसे पहले देखें, जो पहली मिस्टेक आप कर रहे हैं यहाँ पे, वो PWM चार्ज कंट्रोलर लगा कर रहे हैं, क्योंकि जब 6 पैनल आपके पास हो जाएं तो PWM चार्ज कंट्रोलर आपको ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दे सकते। दूसरी बात यह कि आपने सारे पैनल जो हैं वो पैरेलल में लगाए होंगे, क्योंकि PWM चार्ज कंट्रोलर आमतौर पे हाई वोल्टेज को सपोर्ट नहीं करता, तो वहाँ पे सारे पैरेलल में लगाए जाते हैं ताकि करंट यानी कि इंक्रीज करने के लिए। तो जब सारा करंट जमा होगा 6 के 6 पैनल का, अगर एक पैनल जो है वो 6 से 7 एम्पीयर करंट दे रहा हो, तो तकरीबन 40 एम्पीयर के करीब जो है वहाँ पे जो है वो करंट जमा हो गया होगा तार के अंदर, तो डेफिनेटली तार गर्म हो गई होगी। इसका जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, सबसे पहली बात ये कि इस सिस्टम के अंदर कोई आपको 10 mm की वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो अगर आप 4 mm की वायर भी लगाते तब भी आपका काम हो जाता, लेकिन आप कह रहे हैं 10 की भी गर्म हो रही है, वो स्ट्रैटेजी आपकी गलत है। देखिए, आप वहाँ से PWM चार्ज कंट्रोलर वहाँ से रिमूव करें और वहाँ पे आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाएं और 3-3 की स्ट्रिंग्स बनाएं, यानी 3 पैनल जो हैं उनको आपस में सीरीज में करें और 3 को आपस में देखिए, 3 को अगर आप आपस में सीरीज में करते हैं, अगर लमसम एक पैनल अगर आपको 20 वोल्ट दे रहा है मिसाल के तौर पे, तो 3 मिलके कितने देंगे? 60 के करीब देंगे। तो तीनों को सीरीज में कर लिया, 60 वोल्टेज आ गए, दूसरे भी तीनों को सीरीज में कर लिया, 60 वोल्टेज आ गए। फिर इनको आपस में जब हम पैरेलल में करेंगे तो वोल्टेज जो है वो 60 ही रहेंगे और उनके एम्पेयर जो है वो एड अप हो जाएंगे, तो ना आपका करंट ज़्यादा होगा ना आपकी वोल्टेज ज़्यादा होगी, इससे आपकी तार गर्म नहीं होगी। तो 10 mm की वायर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 mm की वायर लगाएं। और जो जिस तरह मैंने आपको बताया है, MPPT जो है वो बेशक, चाहे आपका अगर DC लोड है तो आपको हाइब्रिड MPPT भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप एक नॉन हाइब्रिड MPPT जो सस्ता मिलता है वो भी लेके अपना काम चला सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन जो है वो 1.5 टन AC चलाने के मुतल्लिक है कि हमने आगे 1.5 टन का AC चलाना है, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा इन्वर्टर लगाएं और कितने पैनल लगाएं। देखिए, 1.5 टन का अगर आपका मैं बात कर रहा हूँ 1.5 टन का इन्वर्टर AC की, मैं मतलब ऐसे AC की बात नहीं कर रहा जो स्प्लिटर AC होते हैं जो ज़्यादा करंट लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग में करंट जो है वो लेते हैं, लेकिन बाद में उनका करंट जो है वो RPM रिड्यूस हो जाता है, करंट उनका रिड्यूस हो जाता है, यानी मैं इन्वर्टर AC की बात कर रहा हूँ। अगर 1.5 टन का इन्वर्टर AC है तो उसके लिए अगर आप 6 पैनल्स लगा लेते हैं और डे टाइम में अगर आप AC चलाना चाहते हैं, 6 पैनल इंस्टॉल करेंगे आप 570 या 580 वाट्स के जो आजकल आ रहे हैं, जैसे लॉन्जी हाइमो 6 लगा लें आप, या जिनको एन टाइप आप लगा लें, या कैनेडियन एन टाइप लगा लें, बाईफेशियल या मोनोफेशियल कोई भी लगा लें, इनमें से कोई भी पैनल सेलेक्ट कर लें, पैनल सारे अच्छे हैं, इनमें से कोई पैनल सेलेक्ट कर लें और 6 पैनल आपने लाजमी लगाने हैं 1.5 टन का AC चलाने के लिए। और इस पे ये करेंगे कि आप इन्वर्टर जो है वो आप लगाएं, कोशिश करें कि 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर का इंतखाब करें। 2 बैटरीज इसके साथ लाजमी लगाएं, क्योंकि देखें जब क्लाउडी वेदर होता है तो फिर आपको पैनल इतनी अच्छी पावर नहीं दे रहे होते और उस वक्त जो है वो आप कोई लोड ज़ाहिर नहीं डाल सकेंगे, ज़्यादा लोड नहीं डाल सकेंगे, सारा लोड बैटरीज पे आ जाएगा और बैटरी जो है वो फिर आपको नाइट को बैकअप नहीं दे पाएंगी। बैटरीज आप इसमें 2 लगाएंगे, 3 किलोवाट 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लें। फॉर एग्जांपल सोलर मैक्स का इन्वर्टर लगा सकते हैं आप फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी कंपनीज इन द मार्केट, आप फ्रोनस है, फिर आप ज़्यूनिक है, इन्वेक्स है, सन लाइफ जो है उसके भी इन्वर्टर मौजूद हैं, डिलक्स के इन्वर्टर मौजूद हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं
इन्वर्टर्स जो है आप लगा सकते हैं, 3 किलोवाट में कोई भी इन्वर्टर पिक करके लगा सकते हैं। उसके साथ आपके पास कम से कम 6 पैनल लाजमी लगे होने चाहिए। कोशिश करें कि ऐसा सोलर इन्वर्टर परचेज करें जिस कम से कम आपको 2 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें डिलक्स का इन्वर्टर जो है वो देखें कि उसमें बिल्ट इन वाईफाई भी मौजूद है, जो कि और दूसरे इन्वर्टर्स में नहीं होता, और प्राइस रेंज भी नॉर्मल है। और इसके अलावा जो है वो इसमें आपको 2 साल की जो है वो लोग इसकी वारंटी भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट वारंटी दे रहे हैं 2 साल की, और इसके बाद 2 साल के बाद लाइफ टाइम सर्विस वारंटी भी दे रहे हैं डिलक्स कंपनी। यानी बिल्ट इन वाईफाई और लाइफ टाइम सर्विस वारंटी, ये जो 2 स्पेशलिटीज़ हैं ये खाली डिलक्स ही के सोलर इन्वर्टर में है और किसी में नहीं है। तो इसी तरीके से आप ऐसा इन्वर्टर परचेज करके उसके बाद 6 पैनल अटैच करेंगे, और डीबी बॉक्स होगा, वायरिंग होगी, और ऊपर सोलर की इंस्टॉलेशन होगी, तो आप इजीली जो है वो अपना एसी चला सकते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या एमपीपीटी को हम बगैर बैटरी के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बैटरी उसमें से रिमूव कर दें, तो क्या डायरेक्ट एमपीपीटी ऐसा हो सकता है कि एमपीपीटी जो है वो सोलर से एनर्जी ले रहा हो और डायरेक्ट हमारा लोड चला रहा हो? नहीं, ऐसा मार्केट में कोई एमपीपीटी मौजूद नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एमपीपीटी ले लें, फैसल वालों का एमपीपीटी है, सिनको का एमपीपीटी है, इसी तरीके से आपके पास जो है वो माइक्रो पावर का एमपीपीटी है, फिर आपका प्रिंस कंपनी है उसका भी आपके पास एमपीपीटी है, फिर आपके पास जो है एचएमबी एक कंपनी है उसका भी आपके पास नॉन हाइब्रिड एमपीपीटीज हैं। ये सारे के सारे एमपीपीटी जिनका मैंने नाम लिया है, अगर इसमें से आप कोई भी लगा लें, ये सारे के सारे विदाउट बैटरी काम नहीं करते। फिर कुछ लोगों का सवाल है कि हम लॉन्जी बेहतर है या जिनको बेहतर है, इनमें से हम कौन सी कंपनी का इंतखाब करें? देखें, मैंने लॉन्जी और जिनको दोनों के जो पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं अपनी वीडियो के अंदर। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इन दोनों के अंदर जो है वो क्या क्या खूबियाँ हैं वो मैंने दोनों की डिस्क्राइब की हैं, उनको डिफ्रेंशिएट किया है। इनमें से जो बेहतर लगे, जो जिसको अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर ले। दोनों पैनल्स बहुत अच्छे हैं, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप जो है उसका इंतखाब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आपने लगा लिया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, दूसरा लगाएं तो वो बहुत अच्छा होता, ऐसा आपको नहीं है, इनमें कन्फ्यूज़ ना हो। मैं आपको बारहा वीडियोस में बता चुका हूँ कि पैनल्स की खसूसियात अपनी जगह पर हैं, लेकिन सारे पैनल्स जो हैं वो अच्छी बड़ी कंपनी के हैं, जैसे जिनको और लॉन्जी, इसके अलावा कैनेडियन, ये वो हैं जो आपस में मार्केट में कंपेटिटर्स हैं और इनकी स्पेसिफिकेशंस भी बिल्कुल करीब करीब हैं। इनकी पावर डिग्रेडेशन जो है वो भी तकरीबन एक जैसी है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी तकरीबन एक जैसा है, इनकी जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है वो भी एक जैसा है, इनकी वारंटी जो है वो भी तकरीबन मिलती जुलती है, और इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और लो लाइट में जो ये परफॉर्म करते हैं, ये जो परफॉर्मेंस है, ये सारी तकरीबन तकरीबन इनके पैरामीटर सारे मैच होते हैं, जो कि मैं पिछली वीडियोस में कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि हम मोनोफेशियल इस्तेमाल करें या बाईफेशियल पैनल का इंतखाब करें। देखें, बाईफेशियल पैनल जो है नो डाउट फिजिकली साउंड होता है, फिजिकली मजबूत होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है मोनोफेशियल से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप मोनोफेशियल जो है, अगर आप देखें जाए पिछले कई सालों से, पिछले 8-10 सालों से ज़्यादातर जो पैनल इंस्टॉल किए गए हैं वो मोनोफेशियल हैं, बाईफेशियल नहीं है। बाईफेशियल जो है उसकी रेशियो कम है, मोनोफेशियल ज़्यादा इंस्टॉल किए गए हैं। बाईफेशियल जो है उसके लिए कुछ आइडियल इन्वायरमेंट्स भी होते हैं, यानी ऐसी जगह पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं जहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत अच्छी हो, यानी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग उसको जो है वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उन्होंने बोरिंग जो है वो करवाई हुई है, वहाँ से उन्होंने पानी जो है वो ज़मीन से बाहर निकालना है, तो उस जगह पे मैदान होता है, वहाँ पर वो लोग बाईफेशियल का इस्तेमाल करते हैं और उससे जो है वो अच्छे रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जो है वो लॉन्ग लाइफ होते हैं, एफिशिएंसी उनकी, क्योंकि बाईफेशियल फैक्टर भी उसमें काम कर रहा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर बाईफेशियल पैनल जो है वो 500 वाट का है तो वो, चूंकि दोनों साइड पे ग्लास है, तो वो जनाब 1000 वाट दे रहा होगा, ऐसा नहीं है। उसकी टोटल आगे और पीछे से पावर मिला के जो पावर बनती है वही वही वो पावर होती है जो उसके स्टिकर के ऊपर लिखी होती है, वही वो पावर मैक्सिमम दे सकता है। तो एनीवेज, कोई भी पैनल जो कि आपको अच्छे रेट पे मिले, टियर 1 का ए ग्रेड अगर पैनल है जो पैलेट का हिस्सा है, जिसको आप स्कैन करके उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं कि ये किस पैलेट का हिस्सा था। पैलेट का पूरा पेपर होता है, अगर एक पैलेट में 36 पैनल आते हैं तो 36 के सीरियल नंबर वहाँ पे मेंशन होते हैं, उसको आप टैली कर सकते हैं अपने सोलर पैनल के जो ग्लास के अंदर वाला जो सीरियल नंबर होता है उसके साथ टैली कर सकते हैं कि ये पैलेट का हिस्सा है या नहीं। खरीदते वक्त यही चीज़ जो है वो देखने की होती है, जो कि मैं बारहा आपको बता चुका हूँ। कुछ लोगों का सवाल है कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि PWM चार्ज कंट्रोलर हमने पहले लगाया हुआ है, हमारे पास छोटे पैनल लगे हुए हैं
और अब हम चूँकि पैनल सस्ते हो गए हैं, मतलब प्राइसेस पहले से कम है, तो क्या हम 570 और 580 वाट के पैनल परचेज़ करके इन छोटे पैनल्स के साथ यानी 150 वाट के पैनल के साथ आपस में सीरीज़ में कुछ लगा सकते हैं या कुछ आपस में कॉम्बिनेशन बना के लगा सकते हैं। देखिए लगा सकते हैं आप, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बड़े पैनल जो हैं वो छोटे पैनल को अक्सर डैमेज भी कर देते हैं। बड़े पैनल का जो वोल्टेज और करंट है, पावर है, वो ज़्यादा है छोटे पैनल की निस्बत, तो उनके कॉम्बिनेशन से समटाइम्स एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाती है और समटाइम्स जो है वो छोटे पैनल डैमेज भी हो जाते हैं। तो मैं किसी को ये मशवरा नहीं देता कि आप बड़े सिस्टम के अंदर छोटे पैनल को जो है वो इनकॉर्पोरेट करें। हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों ने पहले ना पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है और छोटे पैनल लगाए हुए हैं। अब चूँकि रुझान बड़े पैनल का ज़्यादा आ गया है मार्केट में, तो अब लोग बड़े पैनल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब वो ये सोचते हैं, एक तरफ वो ये देखते हैं कि मेरे घर में छोटे पैनल लगे हुए हैं, अगर मैं बड़े की तरफ जाता हूँ तो क्या मैं इनको आपस में जोड़ के कंबाइन करके कुछ मतलब सिस्टम बना लूँ। तो लोगों के ज़हन में इस तरह की तरकीबें आती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने इसका सिंपल हल है, मैं बाकी वीडियोज़ में भी ये बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में ये क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। तो उसका तरीका देखें, सिंपल ये है कि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर आपके पास लगा हुआ है, लगे रहने दें। उसके साथ एक बैटरी लगी है, लगी रहने दें। उसके साथ जो है वो 180 वाट या 150 वाट के छोटे पैनल लगे हुए हैं, लगे रहने दें। उससे आप लोड चला रहे हैं, चलाते रहें। ये जो बड़ा सेटअप है जो आप लगाने जा रहे हैं 550 वाट के, अगर आपने एक पैनल लेना है, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, इसके साथ एक एमपीपीटी या सोलर इन्वर्टर कुछ भी जो आप प्लान कर रहे हैं, वो आप एक सेपरेट सिस्टम बना के और उसको सेपरेट लोड को दे दें। मिसाल के तौर पे आपके घर में टोटल 8 पंखे हैं और आपने ऑलरेडी 3 पंखे जो हैं वो पीडब्ल्यूएम से आप चला रहे हैं, तो बाकी कितने रह गए? 5। वो 5 पंखे आप उधर डाल दें और फ्रिज जो है वो आप उधर डाल दें, मोटर जो है वो उधर डाल दें, मतलब लोड डिवाइड कर दें। कुछ लोड जो है वो उधर कर दें, जो छोटा लोड है जो इजीली चल सकता है पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की मदद से, वो उधर कर दें, या डीसी लोड उधर कर दें और बाकी जो एसी लोड है, बड़ा लोड है, वो दूसरी तरफ कर दें। तो दोनों सिस्टम अगर पैरेलल काम करते रहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनको एक स्ट्रिंग में लाना और एक सिर्फ इसलिए कि जी बैटरी जो है हमें एक अलग खरीदनी पड़ेगी, बैटरी बेशक अलग खरीद लें, लेकिन ये है कि सोलर इन्वर्टर ऐसा परचेज कर लें जो बगैर बैटरी के काम करता हो। ऐसे सोलर इन्वर्टर तो 1.5 किलोवाट में भी आ गए हैं, जो 4 पैनल उसमें लग जाते हैं और बगैर बैटरी के काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया, ज़्यूनिक का पीवी 2500, इसी तरह सन लाइफ का जो है वो भी दो पीवी 2000 है। फिर डिलेक्स कंपनी का जो है इन्वर्टर जो है, ये भी विदाउट बैटरी सारे काम करते हैं। तो जब विदाउट बैटरीज इन्वर्टर मार्केट में आ चुके हैं, तो बैटरी का खर्चा अगर नहीं भी करना, तो एक छोटा सोलर इन्वर्टर खरीद के उसके साथ 4 पैनल लगाए या 3 पैनल लगाए और अपने जनाब आप लोड जो है वो पर डाल सकते हैं। जो छोटी अप्लायंसेज हैं, डीसी अप्लायंसेज हैं, उसको आप पीडब्ल्यूएम पे चलते रहने दें। इसका सही तरीका यही है। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। आप सबको पता है कि कराची के रेट्स जो हैं वो कम होते हैं, बाकी शहरों के रेट्स थोड़े थोड़े ज़्यादा होते हैं, ये ऑलरेडी आपको पहले से पता है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि अगर हम कराची में देखें, तो अगर आप लॉन्जी हाइमो 6 की बात करें तो 48 पर वाट्स वहाँ पर इजीली मिल जाता है लॉन्जी हाइमो 6। यानी कि आप 50 से भी एक दो स्टेप जो है वो पीछे चले जाएं तो कराची के में जो है वो लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो आपको इस रेट पे मिल रहा है। लेकिन अगर आप फिर लाहौर या में आते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको 2 से 3 रुपये 4 रुपये थोड़ा सा रेट ज़्यादा मिलता है। और इसी तरह जब रावलपिंडी इस्लामाबाद में आते हैं तो आपको जो पैनल्स का एवरेज रेट है वो 50 से 55 के दरमियान में लॉन्जी हाइमो 6 का यहाँ पे किसी भी इस रेंज में मिल सकता है। अच्छा, फिर आप अगर आप जिनको एन टाइप की बात करें तो उसका रेट जो है वो लॉन्जी हाइमो 6 से ज़्यादा है। अब जिनको में 2 किस्म के पैनल आ सकते हैं, एक मोनोफेशियल है और बाईफेशियल है। अब जिनको में जो बाईफेशियल पैनल है, ये तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो ये शॉर्ट है। बहुत सी सारी जगहों पे जिनको डबल जो ग्लास लोग बाईफेशियल पैनल जो है वो डिमांड करते हैं एन टाइप के, मगर वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत रेयर है, लेकिन कराची में ये ईजिली अवेलेबल है। कराची में जो है उसका रेट जो है 50 और 55 के दरमियान में लाई कर रहा है। और अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो चूँकि रेयर है इसलिए इसका रेट जो है वो इससे ज़्यादा होगा। और फिर अगर हम बात करें जिनको एन टाइप मोनोफेशियल की, 52 से लेकर 56 के दरमियान या 57 के दरमियान में लाई करता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज़ करना चाहते हैं। और अगर सोलर पैनल्स जो हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो अभी भी जो हैं वो बहुत कम हैं, बहुत मुनासिब हैं। मतलब अगर आपको 50s के रेंज में, यानी कि 50 से 55 या 57 की रेंज में अगर पैनल सारे अवेलेबल हैं, कैनेडियन भी मिल जाएगा आपको, जिनको भी मिल जाएगा, लॉन्जी भी मिल जाएगा, अगर ये सारे इस प्राइस में अवेलेबल हैं तो ये बहुत बेहतर प्राइसेस हैं। अगर इसको आप कंपेयर करें पहले वाली प्राइसेस से जिसमें सोलर पैनल्स इंतहाई महंगे थे,
यही वो सोलर पैनल थे जो 70,000 75,000 तक प्राइसिंग की थी, और आज ये वही पैनल हैं जो 70-75,000 से आधी प्राइस पे आ चुके हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।